गर्लफ्रेंड अब जब बना लिए तब हीरो बनने में लेट नहीं लगेगा, एकदम हीरो बनिए जाइएगा। नहीं नहीं बानी रौरी दुआरी ले के ललकी चुनरिया ये माई ले के ललकी चुनरिया ये माई माई अब कबू फेरबू नजरिया ये माई। रितेश पांडे जी से हुआ है, आपने टैटू बनवाया है तो? 4 बार मिले हैं उनसे पांडेपुर में, बनारस में। आप अपने माँ बाप का छोड़ के आपने रितेश पांडे जी का टैटू बनवाया, इसके लिए खास वजह क्या है? नमस्कार, आप होनेस्ट बिहार देख रहे हैं और हमारे साथ ये जो शख्स हैं ये रातों रात रितेश पांडे का गाना गाकर कहिए या टैटू बनवा कर कहिए वायरल हो गए हैं। सबसे पहले हम इनका नाम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सबसे पहले वनेस्ट बिहार के न्यूज़ देखे वाला जे भी श्रोता बा सबके के पैंट का प्रणाम बा। हमारा नाम पांडे प्रिंस प्रेमी पड़ी, घर छरदवाली, थाना साठी, जिला पश्चिमी बिहार। सबसे पहले हम कहना चाहेंगे आपके टैटू के बारे में बात करेंगे। आप टैटू बनवाए हैं, टैटू और भी चीज़ का हो सकता था। टैटू अपने माँ बाप से इतने प्रेम करते होंगे आप, कहीं ना कहीं आपने अपने माँ बाप का छोड़ के आपने रितेश पांडे जी का टैटू बनवाया, इसके लिए खास वजह क्या है? देखिए, खास वजह तो ये है कि सबसे पहले तो मैं बचपन से उनका फ़ैन हूँ और हाल ही 2022 में मैंने बनवाया ये टैटू, और कोई बात नहीं है। अच्छा, आप रितेश पांडे जी का नाम लेकर या टैटू बनवाकर या यूँ कहे कि वायरल होने के लिए बनवाए हैं या ऐसा कुछ है? अब हम क्या बोले, नहीं नहीं वायरल होने के लिए नहीं, बस जो दिल में है उनका दिल में बसा लिया। इनका कहना है कि ये रितेश पांडे से अपना गुरु मानते हैं, उनसे प्यार करते हैं तो उनका ये टैटू बनवाए हैं। बाकी हम ये जानने का प्रयास करेंगे, आप सिंगिंग भी करते हैं, गाना वाना भी गाते हैं? सब कुछ करते हैं। सब कुछ करते हैं। क्या मतलब सबसे ज़्यादा क्या चीज़ में आपका मतलब सिंगिंग, और क्या क्या कर लेते हैं? सिंगिंग करते हैं, उसके बाद सिंगिंग बस करते हैं, उसके बाद बस गाना गाते हैं आप? ये प्रोग्राम भी करते हैं? हाँ, स्टेज शो करते हैं, स्टेज शो में जाते हैं, एल्बम भी करते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने रितेश पांडे जी का टैटू क्यों बनवाया, क्योंकि रितेश पांडे जी एक ऐसे छवि के कलाकार हैं कि कहीं ना कहीं उनका सबसे बेस्ट और लोकप्रिय है, इस वजह से वो अश्लील नहीं गाते हैं। लेकिन आपने उनका टैटू बनवाया है, क्या सोच के बनवाया? बस यही सोच के बनवाया कि वो अश्लीलता गाना नहीं गाते हैं, साफ़ सुथरा गाना गाते हैं। जो भी गाना गाते हैं वो समाज में बैठकर सुना जा सकता है। यानी कि आप अश्लील के खिलाफ हैं? हाँ, अश्लील के खिलाफ बहुत है। आप कहीं जाके प्रोग्राम करते हैं, किसी प्रकार के गाना गाते हैं, तो उसमें आप किन का गाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? रितेश पांडे जी का। कोई एक ऐसा गाना सुनाइए जो सबसे आपका बेहतरीन और सबसे आपका बेस्ट गाना हो। कि जहिया से चली गईली छोड़ी के हमके जिंदगी भइले सुनसान हो, जाए चंदा ले आव खबरिया कैसन बाड़ी हमर जान हो, ए चंदा कैसन बाड़ी हमर जान हो। अच्छा, आप रितेश पांडे का गाना कहीं मतलब डांस प्रोग्राम या कहीं भी जाते हैं तो आपकी पहचान खुद से अपने बनाया है कि आप रितेश पांडे के नाम से जाने जाते हैं? कुछ रितेश पांडे की पहचान से बना, कुछ मेरे पहचान से बना। आपने कभी अपने गाना के माध्यम से आपसे कभी मुलाकात रितेश पांडे जी से हुआ है? आपने टैटू बनवाया है तो? 4 बार मिले हैं उनसे पांडेपुर में, बनारस में। आप रितेश पांडे जी से 4 बार मिले हैं? क्या बोले थे रितेश पांडे जी? बस यही बोले कि जब मैंने उनका घर पहुंचा तो सबसे पहले मैंने ये गाना गाया। जो गाना वो सुने वो आशीर्वाद दिए कि बहुत आगे तक जाओगे बेटा, लेकिन एक फिल्म आ रही है तुम मेरी हो, जो हाल ही में बनारस शूटिंग होगा, अभी तो लंदन शूटिंग कर रहे हैं, आएंगे तो जैसे फ़ोन उनका आएगा जैसे हम चले जाएंगे। अच्छा, आप स्टडी भी करते हैं? करते हैं। कहाँ, क्या चल रहा है आपका? अभी तो मैं पढ़ता हूँ और सिंगिंग भी करता हूँ। हाल ही में BA में हूँ, ऑनर्स म्यूजिक लिया हूँ। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, भविष्य के बारे में क्या सोचे हैं, आगे क्या करना चाहते हैं? बस यही सोचे हैं कि मैं स्टार बनकर सबसे पहले गरीब घर की लड़कियां का शादी करूँगा। यानी कि आप कहीं ना कहीं पर्दा पे आना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं, हीरो एक्टर बनना चाहते हैं बस। अच्छा, आप भक्ति गाना भी, जहाँ तक आपके स्टेज के माध्यम से हमको पता चला, आप भक्ति गाना भी गाते हैं? हाँ, भक्ति भी गाना तो सुनाइए जो आपकी सबसे पसंदीदा गाना हो। हाथी ना घोड़ा नहीं कौनो सवारी, पैदल ही आइल बानी रौरी दुआरी, ले के ललकी चुनरिया ये माई, ले के ललकी चुनरिया ये माई माई, अब कबू फेरबू नजरिया ये माई, अब तो फेरा नजरिया ये माई। अच्छा, रितेश पांडे जी ने आपका कोई प्रोग्राम या कहीं आपके गाना सुने हैं वो?
हाँ, एक बार सुने थे भौजी ना रंग लगवावेली, जो मेरा गाना सबसे पहले छोटा था तो मैंने निकाला तो वहीं सुने अभी तक। क्या बोले थे आपसे जब आपसे उनकी मुलाकात हुई तो आपसे क्या बोले वो? बोले कि आवाज़ अच्छा है और मेहनत करो, और जहाँ तक मेरा सपोर्ट रहेगा मैं सपोर्ट करूँगा आपका। अच्छा, कभी उनसे बात होती है आपकी फ़ोन पे? नहीं होती थी, लेकिन अब नहीं, उनका मैनेजर से बात होता है। अच्छा, आप जब आगे बढ़िएगा तो आप भी ये चोली डोरी लहंगा लोहंगा कीजिएगा कि? नहीं नहीं, हाँ, आपका कैसा सोच रहेगा? मेरा यही सोच रहेगा कि मैं जब तक इस धरती पे जीऊँ, अगर कुछ भी मैं बन जाऊँ तो सबसे पहले ऐसा गाना गाऊँ कि जो मेरे गाना से मेरे पब्लिक ना खिसियाए। ऐसा गाना गाऊँ, ऐसे मार्केट में गाना गा ले आऊँ कि मेरे से पब्लिक मेरे ही से बने, हम पब्लिक से हैं और पब्लिक मेरा सा है, बस यही सोचे हैं। ये भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार लोग सब एकदम पूरा बड़ा हुआ 13 स्तंभ पर ला के खड़ा कर दिए हैं, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? और भी बहुत सारे कलाकार हैं, बड़े बड़े नाम वाले कलाकार हैं जो आजकल भोजपुरी को इतना ना गंदा साबित कर दिए हैं कि शायद कुछ लोग भोजपुरी देखना भी बंद कर दिए हैं। देखिए, भोजपुरी पहले की भोजपुरी जो गाना आती थी वो बैठकर सुना जा सकता था, लेकिन अब की हाल ही में जैसे ये ढोड़ी देवरा चटना बा तो सट के सोती दिन दवाई चलता, ये सोचा जाए ये नहीं, एगो ढोड़ी पे हमको लग रहा है कि 50 को गाना बना है। हाँ, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? आप उसमें जा रहे हो भोजपुरी में और कहीं ना कहीं आप अश्लील खत्म करने की बात कर रहे हो, और जब तक आप चोली डोरी लहंगा लुंगा नहीं कीजिएगा तब तक आपका गाना नहीं चलेगा, तो क्या कीजिएगा? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा ही गाना गाऊंगा कि जो आदमी सोच सके उसके बारे में, बल्कि निगेटिव ना सोचे, मैं ऐसा गाना गाऊंगा। मैं ये चलिए, कहीं ना कहीं ये साफ सुथरा कलाकार के फैन हैं और इनके अंदर जो है वो साफ सुथरा कार्य करने का ही वो रखते हैं कि हम जब भी करेंगे, जब भी कोई गाना गाएंगे साफ सुथरा ही गाएंगे, चोली डोरी लहंगा नहीं करेंगे। बाकी ये साफ सुथरा गाते हैं इसलिए अभी तक वायरल नहीं हुए हैं। अगर जो साफ सुथरा नहीं गाते, अगर गंदा गाना गाते तो कब के शायद वायरल हो गए होते। गंदा गाना तो अभी तो मैं गा दूंगा, लेकिन फिर भी आदमी सोचता है कि गंदा गाना गा कर क्यों अपना नाम बदनाम करे। आप वायरल होकोगे या नहीं होकोगे, आप गाना साफ सुथरा ही गाओगे? गाएंगे, हाँ। वो चाहे मेरे को माँ कुछ दे चाहे ना दे, मैं जब तक जीऊँगा, मैं आपसे क्या बोला कि जब तक मैं इस धरती पे जीऊँगा कि ऐसा गाना गाऊंगा कि जैसे मेरे पब्लिक हो जाए। अच्छा, आपकी सिंगिंग में आपके मम्मी पापा ये सब लोग आपका साथ देते हैं? हाँ, सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट करती है। सपोर्ट करते हैं? हाँ, बस सही बोलिए, गर्लफ्रेंड रखे हैं कि नहीं रखे हैं? रखे हैं। गर्लफ्रेंड रखे हैं, तब तो आप पक्का हीरो बन गए। देखिए, रखे हैं लेकिन अब नहीं है, जो पहले था वो था, लेकिन अब नहीं है। नहीं तो गर्लफ्रेंड अब जब बना लिए तब हीरो बनने में लेट नहीं लगेगा, एकदम हीरो बनिए जाइएगा। नहीं नहीं नहीं, तो क्या करना है, गर्लफ्रेंड बनाना है या कि कैरियर बनाना है? कैरियर बनाना है सबसे पहले। कैरियर बनाना है। चलिए, हमारे साथ थे रितेश पांडे के सबसे बहुत बड़े फैन जो टैटू भी बनवाए हैं और गाना भी साफ सुथरा गाते हैं, कोई अश्लील गाना नहीं गाते हैं, इसलिए हम इनके पास आए और इनको प्यार दुलार सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इनका जो भी गाना है वो साफ सुथरा गाना गाते हैं और अच्छे कार्य करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद, जय बिहार।